वुमेन क्रिकेटर्स के लिए एक और बड़ा दिन रहने वाला था, लेकिन ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनके लिए बड़ा दिन था और ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जिनके लिए वो बड़ा दिन साबित नहीं हुआ। सम नियर हिट्स, सम नियर मिसेस एंड सम एब्सोल्युटली हिटिंग द बुल्स आए। सबके बारे में बात करेंगे क्योंकि WPL ऑक्शन रहा और वो भी एक बड़ा अवसर और खिलाड़ियों का शामिल होने के लिए इस लीग में एंड ऑफ कोर्स टेकिंग होम अ पे पैकेज। तो सबसे ऊपर नजर डालते हैं कि ऐसे सबसे ज्यादा कैप्ड अनकैप्ड कौन से खिलाड़ी रहे। भाई सबसे ऊपर जो न्यूज़ मेकर्स रहे वो है एनाबेल सदरलैंड। क्लियरली इनको गुजरात जायंट्स ने रिलीज कर दिया था और नजर यही थी कि गुजरात जायंट्स के पास बहुत समय था जाके शॉपिंग करने का और उनको ज़रूरत भी थी क्योंकि आधी टीम तो उन्होंने बाहर रिलीज़ कर दी थी। सो ये था कि किस खिलाड़ी के पीछे जाएंगे। गुजरात जायंट्स तो उनके पीछे जाता नहीं क्योंकि उन्होंने ही तो रिलीज़ किया था, लेकिन फिर भी किसी और का रिलीज़ हुआ हुआ प्लेयर कहीं और जाके फ़ायदेमंद में रहा एंड दैट इज़ बिग टाइम फायदेमंद रहा। एनाबेल सदरलैंड 2 करोड़ दिल्ली कैपिटल्स ने उनको लिया। थोड़ी सी लड़ाई हुई थी मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में क्योंकि इन दोनों को सिर्फ एक एक खिलाड़ी की आवश्यकता थी, वो है ओवरसीज प्लेयर एंड दे वर बोथ लुकिंग फॉर एन ऑलराउंडर ऑप्शन। एनाबेल सदरलैंड वुड हैव डिमांडेड अ गुड प्राइस एंड शी एक्चुअली डिड। सिर्फ यही नहीं, शबनम इस्माइल के ऊपर भी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट, खैर वर्ड्स में नहीं लेकिन कम से कम ऑक्शन के अंदर थी, लड़ाई थी। यूपी वॉरियर्स भी गए थे। इवेंचुअली मुंबई इंडियंस ने कहा हम शबनम इस्माइल को अपने पास रखेंगे क्योंकि हमारे को वो ओवरसीज बॉलर ज़रूर चाहिए अपने लाइनअप के अंदर एंड इवेंचुअली शी इज़ गॉट दैट टीम। शबनम इस्माइल के लिए बहुत अच्छी चीज़ है बिकॉज पिछले सीजन यूपी वॉरियर्स में वो कभी कभी खेली, कभी बाहर बैठी एंड एज अ प्लेयर उस समय कंट्री खेल रही थी, बाहर बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो इट्स अ नाइस विक्ट्री फॉर हर। फीबी लिचफील्ड सरप्राइज पैकेज मेरे हिसाब से, एंड इसलिए कि बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा। इनफैक्ट हम देखेंगे बहुत जल्दी उनको इंडिया के अंदर भी सब बहुत हाई रेट करते हैं, लेकिन इतना जल्दी WPL के अंदर अवसर मिलना, खैर ऑफ कोर्स गुजरात जायंट्स ने बैक किया है इस खिलाड़ी को तो यकीनन आई एम श्योर अच्छा ही होगा, लेकिन कितना अच्छा रहेगा वो मैचेस के अंदर पता चलेगा। उसके अलावा ऑफ कोर्स कुछ इंडियन खिलाड़ी थे जैसे एकता बिष्ट, सीनियर खिलाड़ी हैं, पहले रेलवेज के लिए खेलती थी, अब उत्तराखंड की कप्तानी भी करती है। सो दैट वाज अ सरप्राइज ऑक्शन एंड बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिसके लिए मैं खुश हूँ। काशवी गौतम ऑलराउंडर खिलाड़ी, शी इज़ थ्रू द अंडर 19 अंडर 23 रैंक्स और अब जाके चंडीगढ़ के लिए भी खेलती हैं, इंडिया ए के लिए भी खेली हैं। 2 करोड़ का प्राइस पैकेज, वाह वाह, शी इज़ लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक। बट ऑफकोर्स थोड़ा सा दबाव डालता है युवा खिलाड़ियों के ऊपर, चुनौती भी देता है, दबाव भी डालता है और अपॉर्चुनिटी भी देता है। ये उस खिलाड़ी के ऊपर है कि वो क्या ले। सिमरन बहादुर एक और प्लेयर है, मैं इनके लिए भी खुश हूँ क्योंकि कम से कम मौका मिला है इनको WPL में आके अच्छा खेलने का। इंडियन टीम से खेल चुकी हैं लेकिन बाहर चली गई, फिर दिल्ली से खेलती थी, अब जाके रेलवे से खेलती है। सो आई एम हैप्पी दैट इन खिलाड़ियों सबको मौका मिला है और मौका मिलेगा कब, कहाँ, कैसे, ऑफकोर्स जब टूर्नामेंट रहेगा तब पता चलेगा। कुछ खिलाड़ी जैसे चामरी अतापट्टू, आई एम सरप्राइज्ड, नो टेकर्स फॉर हर। इतनी बढ़िया खिलाड़ी है, इतना अच्छा फॉर्म दिखाती भी आई हैं। श्रीलंका की कप्तान है, श्रीलंका के लिए खेली हैं, इंग्लैंड सीरीज़ जीती, उसके बाद WBBL में जाके अच्छे रन्स किए, इंग्लैंड में अच्छे रन्स किए हैं और इनफैक्ट बॉलिंग भी करती हैं, फील्डिंग भी अच्छी करती हैं। सो आप कैसे मिस कर सकते हैं। खासतौर पर गुजरात जायंट्स के पास भी जगह थी, हर टीम के पास जगह थी, इवन यूपी वॉरियर्स के पास जगह थी। सो व्हाई नॉट, यू शुड हैव गॉन फॉर हर। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड फॉर सुषमा वर्मा एंड उमा छेत्री, दोनों को जगह नहीं मिली। वेरी सरप्राइजिंग कि नो टेकर्स फॉर देम। हालांकि टीमें सबकी बन गई हैं, हम टीमों के ऊपर बाद में बात करेंगे क्योंकि अभी तो इंटरनेशनल सीरीज चल रही है ना, लेकिन सब अपने घर में अपनी अपनी टीमें लेके जा चुके हैं। सो इट्स वेरी नाइस टू probably wait for the WPL second season to begin and then we'll of course talk about how the teams are matching up against each other. इंडिया का सेकंड T20 इंटरनेशनल इंग्लैंड के विरुद्ध, और ज़्यादा कंडीशंस में चेंज था नहीं, पिच वही वानखेड़े की थी, अच्छी खासा बाउंस आता है, अच्छा टर्न मिलता है, समथिंग इन इट फॉर एवरीवन, इवन बैटर एंड बॉलर, सीमर एंड स्पिनर। बट इंडिया ने पहले बैटिंग करी, ऑफकोर्स हरमनप्रीत कौर को बोला हेदर नाइट ने कि आप पहले रन स्कोर पर डालिए, और मैं बहुत सरप्राइज थी इससे नहीं कि चार्ली डीन ने गेंदबाजी शुरू करी, इससे कि किस तरीके की अप्रोच थी शेफाली वर्मा की, आगे का बॉल पीछे और फिर कोई आइडिया नहीं था कि आप कहाँ खेल रहे हैं। सिमिलरली स्मृति मांदना अगेन डिसमिस्ड टू एन ऑफ स्पिनर, वेरी सरप्राइजिंग कि आप चेक और बैलेंस नहीं कर पाए कि कौन सा गेंदबाज किस तरफ कहाँ गेंदबाजी करता है। इनफैक्ट चार्ली डीन हैज़ बीन बॉलिंग इंटरनेशनल क्रिकेट, अभी इंग्लैंड ए के साथ भी श्रृंखला खेल रही थी। सो वहाँ का स्टार्ट से कभी उभर के ही नहीं आए। जमीमा रॉड्रिक्स हाईएस्ट रन गेटर, उनके सामने अच्छा खासा बैटिंग ऑर्डर है।
एंड सरप्राइजिंग बात यह है कि जो इंडियन टीम का बैटिंग ऑर्डर है ना, ये चेंज नहीं हुआ है काफ़ी समय से। अगर आप उठा के देखेंगे तो यही ऑर्डर चलता आ रहा है। शेफाली वर्मा का डेब्यू आई थिंक 2018-2019 के आसपास का है। तब से लेके वो भारतीय टीम की एक रेगुलर मेंबर है। स्मृति मांधना है, हरमनप्रीत कौर, जमीमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष, पूजा वस्त्रकर, ये दीप्ति शर्मा, ये न्यूक्लियस रहा है भारतीय टीम का और ये चेंज नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकल कर आना इस टीम ने अभी तक सीखा नहीं है। सो कुछ भी कहिए, ये प्रदर्शन, ये परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया दिखती नहीं है। वानखेड़े का मैदान, पैक्ड ग्राउंड, स्टेडियम, बहुत सारे दर्शक मैच देखने आए और अगर आप 80 रनों पे आउट होते हैं तो दो चीज़ें दिखलाती है कि या तो आप कंपटीशन के लिए रेडी नहीं है या आपने इंडिविजुअली प्रेपरेशन सैटिस्फैक्टरी तरीके से नहीं करी। हालांकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ब्रेव फेस से अपनी टीम को लीड करती हुई आई ज़रूर थी और उन्होंने 6 विकेटें चटकाई भी इंग्लैंड टीम की, विच इज़ वेरी गुड। जो एनर्जी ऑन द पार्क एज अ फील्डिंग यूनिट दिखी, वो एनर्जी एज अ बैटिंग यूनिट नहीं दिखी। बहुत कम मौके थे जहां बॉल कन्विंसिंग तरीके से बाउंड्री पर जा रही थी, एक भी बड़ा शॉट नहीं लगा इनिंग्स के अंदर। सो ये सारी चीज़ें देखते हुए थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगता है कि ये इतने सक्षम खिलाड़ी हैं, स्किलफुल खिलाड़ी हैं और हर खिलाड़ी ने अपने अपने दिन पे भारतीय टीम को अच्छा मैच जिताया। कलेक्टिवली इन परिस्थितियों से क्यों निकल कर आ नहीं पा रहे? इट्स अ कॉज ऑफ कंसर्न। ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जो होमवर्क करने की ज़रूरत है, बट दिस स्टिल रिमेन्स अ मैसिव कॉज ऑफ कंसर्न। इंग्लैंड टीम ने 2-0 से बढ़त हासिल कर ली और बहुत जल्दी मैच तीसरा भी शुरू हो जाएगा। हो सकता है जब तक आप देखें तब तक टॉस हो रहा हो, जल्दी देखिएगा वीडियो। लेकिन मैच खत्म होने के बाद फिर से आप और हम बात करेंगे और आपके लिए होमवर्क है। आपको क्या लगता है किन किन एरियाज में भारतीय टीम और इम्प्रूव कर सकती है या और इम्प्रूव करना चाहिए? जल्दी आंसर भेजिएगा। चलिए जल्दी नहीं, आराम से आंसर भेजिएगा, लेकिन भेजिएगा ज़रूर अपने विचार, अपने ओपिनियंस। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग डिफरेंट स्ट्रोक्स।